Hello everyone, welcome to lecture number 38. So in lecture number 38 we are dealing with four questions, and these four questions are of data interpretation. Let us begin with question number 1. The question number 1, यहाँ पे टॉपिक क्या है? द प्रॉफिट ऑफ टू फ्रूट सेलर्स ए एंड बी इन थाउजेंड्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है. पर ईयर फ्रॉम द ईयर 1995 से लेके 2000 तक डेटा गिवन है. ए कौन सा वाला है, बी कौन सा वाला है, वो आपको चेक करना है थोड़ा. क्लियर? नाउ दिस इज द एवरेज प्रॉफिट इन थाउजेंड्स. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 and 6000. Clear? Coming to question number 1, in which year is the average profit of A and B the same? In which year is the average profit of A and B the same? जहां पे ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे सेम है. बट आप ये पूछोगे कि सर यहाँ पे भी तो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये वाला लाइन एग्जैक्टली 1998 पे नहीं है. ठीक है, एग्जैक्टली द इंटरसेक्शन शुड हैपन ऑन द रिस्पेक्टिव ईयर. तो इसका आंसर क्या होगा? 1995. देखो 1995 पे यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है. बोथ आर डिफरेंट. 1996 पे दोनों सेम है, दैट इज 4000 एवरेज प्रॉफिट. सो योर आंसर वुड बी 1996. क्लियर? गॉट इट? Coming to the next question, what is the difference between the average profit of B and A in the year 1998? Average profit of B and A in the year 1998. 1998 में देखो ये वाला 1998 पोजीशन है ना. इन दिस 1998 पोजीशन बी और ए का डिफरेंस कितना है? देखो ये वाला 3 वाला लाइन है, ये 3 से थोड़ा ऊपर है ए, तो ये तो 1000 से कम होगा, लेकिन बी ऊपर है. दैट मीन्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी माइनस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0. और ये जो एवरेज प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 है, ये 1000 से कम होना चाहिए, लेस देन 1000. सो 0 और 1000 के बीच में होना चाहिए आंसर, प्लस से शुरू होना चाहिए. प्लस से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, 600. आई होप यू हैव गॉट इट. क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे ये जो मार्जिन है दैट इज लेस देन 1000. ये वाला बार आपका 1000 वाला गैप है ना, 3000 टू 4000. गॉट इट? क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The next problem is, how much more average profit did A make in the year 2000 than in the year 1999? अभी देखो आप 1999 की बात और 2000 की बात किसका हो रहा है? ए का हो रहा है. ए 1999 में कितना प्रॉफिट बना रहा है और 2000 में कितना प्रॉफिट बना रहा है, वही क्वेश्चन पूछा है ना. क्वेश्चन ये पूछा है कि how much more average profit did A make in the year 2000 than in the year 1999? ए कौन सा वाला है? ये वाला है. 1999 पे वो कितना बना रहा है? 4000. 2000 पे वो कितना बना रहा है? 6000. एवरेज प्रॉफिट कितना ज्यादा हुआ? 2000. तो योर आंसर वुड बी 2000. क्लियर? इजी क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. What is the trend of the average profit of B from the year 1997 to the year 2000? 1997 में बी का कौन सा वाला है? So this is the B, sorry, B is this one. 1997 यहाँ पे है से लेके 2000 के बीच में. द ग्राफ इज लाइक दिस. क्लियर? नाउ व्हेन द ग्राफ इज लाइक दिस, इसको क्या बताएंगे? यहाँ पे ऑप्शन है नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, स्टेडी, फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है? ये वाला फ्लक्चुएटिंग है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. स्टेडी का मतलब कांस्टेंट. नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं. सी, व्हेन द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है?
जब आप दो पॉइंट सिलेक्ट करोगे ए और बी, इसका करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू जो आएगा, इसमें कौन बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? बी बड़ा है। अगर उसका करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू, दैट इज द फंक्शन ऑफ ए जिसको हम वाई बोलते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू अगर बड़ा है बी से, सॉरी छोटा है बी से, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और ये जो इंक्रीजिंग है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका एग्जाम्पल है पॉकेट मनी। जब आप क्लास 1 पे थे और क्लास 2 पे थे, या क्लास 10 पे आ गए, या क्लास 5 से लेके क्लास 10 के बीच में, यहां से यहां तक आपका एज तो बढ़ा, उसके साथ आपका पॉकेट मनी बढ़ा। गॉट इट? जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। व्हाट इज इंक्रीजिंग? Actually, it is not only increasing, we call it as increasing but not decreasing, जो कि है नॉन डिक, या ये वाला, दैट मीन्स बढ़ेगा बट घटेगा नहीं। इधर इट कैन बी स्टेडी और इट विल बी इंक्रीजिंग बट इट वोंट डिक्रीज, कभी कम नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? जब बात आती है बस डिक्रीजिंग की, तो वो घटेगा। नॉन डिक्रीजिंग की, इसका ये मतलब कभी घटेगा ही नहीं, दैट मीन्स कभी कम नहीं होगा। इट विल बी इधर कांस्टेंट और इट विल इंक्रीज। क्लियर? आई होप यू हैव got it. So the answer would be non decreasing. Clear? So we have come to an end to this lecture. We'll again resume in lecture number 39, that is from this question. Okay, so we'll see you again in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye. Take care, everyone. Jai Hind.